मातेश्वरी जगत अम्बा, यज्ञ माता, जो यज्ञ को संभाली, यज्ञ को इतना विस्तार किया, उसकी जीवन कहानी हम आज सुनेंगे। तो मातेश्वरी जगत अम्बा, जिसका लौकिक नाम राधे था, और मम्मा का जन्म अमृतसर, पंजाब अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। और मम्मा का पिताजी जो थे वो उसका नाम था पिकर दास, और मम्मा का जो पिताजी थे वो सोने चांदी का भी व्यापारी थे और घी का थोक व्यापार भी करते थे, दोनों चीज का व्यापार करते थे। लेकिन व्यापार में इतना घाटा पड़ा कि उसका मृत्यु हो गया। सट्टेबाज था, पार्टनरशिप में भी था, तो घाटा पड़ने से उसका पिता का मृत्यु हो गया। मृत्यु हुआ तो मम्मा और मम्मा की छोटी बहन गोपी और मम्मा की माँ तीनों अपना नानी के घर आई, सिंध हैदराबाद। और सिंध हैदराबाद जब नानी के घर आई तो मम्मा का जो माँ थी रोचा, उसका भी पति का मृत्यु हो गया था, और मम्मा की मासी जो थी उसका भी पति का मृत्यु हो गया था। दोनों बहुत परेशान रहती थी। और मम्मा चले आई नानी के घर, और मम्मा जो थी वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, मैट्रिक तक पढ़ाई की थी। और मम्मा को अच्छे कपड़ा पहनने में, हर चीज में, बड़े बड़े बाल भी थे मम्मा का, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मम्मा का बाल थे। और स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता ना तो सबसे पहला प्रथम पुरस्कार मम्मा ही प्राप्त करती थी, क्योंकि मम्मा हर चीज में क्या थी, आगे थी, कोई भी चीज में पीछे नहीं थी। तो ऐसे मम्मा की जीवन कहानी है कि मम्मा को अच्छे वस्त्र और डांस भी करना मम्मा को बहुत अच्छे लगते थे। तो मम्मा जब नानी के घर में आई थी तो 16 वर्ष की थी। ऐसे कुछ समय चला तो मम्मा 17 वर्ष की हुई थी। उसके बाद मम्मा को तो हर चीज अच्छा लगता था, लेकिन उसकी माँ और मौसी बहुत परेशान थी। दोनों का पति का मृत्यु हो गया था। तो एक रोज क्या हुआ, बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा, जिसका नाम लौकिक नाम दादा लेखराज था, उनकी पत्नी यशोदा मैया, जैसे बाबा उस टाइम में इस यज्ञ का नाम था ओम मंडली। और मम्मा मतलब बाबा का जो पत्नी थे वो सबको ऐसे निमंत्रण देती थी कि आना, बाबा सत्संग करते हैं। तो उसी में जो थी मम्मा की माँ और मौसी दोनों गई थी सुनने के लिए ओम मंडली में। एक दिन गई थी सुनने के लिए गीता ज्ञान, और सुनी तो उसकी चेहरे पे जो वो दुख और गम था वो बहुत परिवर्तन आया। जब सुन के घर पे आई मम्मा की माँ और मौसी, तो मम्मा को आश्चर्य लगा, एक दिन में इन लोगों को इतना मतलब क्या प्रभाव पड़ा कि जो गम, जो चेहरे पे कभी खुशी नहीं था, ऐसा होने के बाद आज मतलब कि मम्मा की माँ इतनी खुश लग रही थी। तो मम्मा पूछी वहाँ पे क्या होता है जो मतलब आप लोग इतना, क्या चीज का प्रभाव पड़ा। तो मम्मा की माँ जो रोजा थी वो बोली, वहाँ पे तो बाबा गीता ज्ञान सुनाते हैं, तुम तो स्कूल में पढ़ती हो, कल चलना मेरे साथ, और वहाँ पे जो बाबा सुनाएंगे ना उसका अर्थ हम लोगों को समझाना। क्योंकि मम्मा की माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी। सुन के उनके जीवन में क्या आया, परिवर्तन आया था। तो गीता ज्ञान में सबसे पहला कौन सा ज्ञान देता, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। जब उन लोगों को आत्मा का परिचय मिल गया, तो आत्मा का पाठ का जब परिचय मिल जाता है तो फिर क्या होता है, खुद संतुष्टि आ जाता है ना कि उसका उतना ही समय पाठ था। तो मम्मा भी जब गई मतलब कि ओम मंडली में सुनने के लिए, तो मम्मा जैसे वहां पे गई तो बाबा को लगा ये वही होनहार बच्ची है, ये कल्प पहले वाली बच्ची है। मम्मा का वो चमक, वो व्यवहार इतना अच्छा लगा। तो मम्मा को भी ऐसा फील हुआ ये बाबा कल्प पहले वाले बाबा है।
और उसी समय से मम्मा भी यज्ञ में चलने लगी, ज्ञान में चलना शुरू करती थी। और ज्ञान में चलना शुरू की, ऐसे अच्छे से हर चीज चल रहा था। तो मम्मा का उम्र 17 साल हुआ, तो लौकिक में जो उसके घर में थे तो उन लोगों ने मम्मा को कहा कि अब तो इसकी शादी करानी पड़ेगी, 16-17 वर्ष की उम्र हो गई। तो जैसे बाबा को पता चला कि इसका घर में शादी का बात रखा जाता है, तो बाबा एक बार पूछे मम्मा से, आपको पीताम्बरधारी से शादी करना है या सूट बूट वाले से? और मम्मा को बाबा 24 घंटा का समय दिए थे कि आप 24 घंटा में निर्णय करके बताना कि हमको क्या करना है। तो मम्मा 24 घंटा क्या, मम्मा तो कुछ ही पलों में अपना जीवन का निर्णय ले ली। उसी क्षण मम्मा बाबा को बोली, हमें तो वही गिरधर गोपाल से शादी करनी है, मोर मुकुट धारी से। हमें कोई सूट बूट वालों से शादी नहीं करना है। तो एक सेकेंड में मम्मा क्या की, अपना जीवन का फैसला सुना दी। और अभी के टाइम में तो लोग सोचता है क्या करे, जाए यज्ञ में रहे कि दुनिया में रहे, लेकिन मम्मा कुछ भी आगे पीछे नहीं सोची। मम्मा अपना जीवन का फैसला सेकेंड में सुनाई कि बाबा मुझे तो वही गिरधर गोपाल से है अपनी शादी करनी है। तो ऐसे कुछ समय फिर चला और 19वीं सदी में, अभी तो 2000 चल रहा है ना, उस टाइम में नारी का कोई महत्व नहीं था। नारी को सिर्फ चरणों का धूल, नरक का द्वार ही माना जाता था। तो ऐसे समय में जब नारी कोई अच्छे शब्दों का भी उच्चारण, ओम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकती थी, इतना नारी को नीचे रखा। लेकिन बाबा देखा कि समाज में ये क्या चल रहा है, नारी ओम शब्द भी नहीं बोल सकती है। तो शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा का नाम क्या रखा, ओम राधे। अब ओम राधे नाम ही है तो कोई भी ओम राधे ही बोलेंगे ना। ओम बोलना जहाँ पे मना था, लेकिन बाबा ने उसका नाम क्या रख दिया, ओम राधे। तो ऐसे समय में जहाँ नारी को नरक का द्वार समझा, लेकिन शिव बाबा ने नारी को क्या समझा, स्वर्ग का द्वार। और स्वर्ग का द्वार खोलने का निमित्त बाबा ने किसको रखा, नारी को। और ज्ञान का कलश भी बाबा ने किसको दिया, माताओं को, नारी को। नारी ही ज्ञान का कलश को संभाल सकती है और स्वर्ग का द्वार खोलने के लायक बनाया। और उस समय बाबा ने मम्मा का नाम रखा। उसका नाम तो सिर्फ राधे था, लेकिन बाबा ने उसमें जोड़ दिया ओम राधे। अब कोई भी बोलेंगे तो ओम राधे ही बोलेंगे। उसके बाद फिर मम्मा का सब नाम ही लेते थे ओम राधे। तो मम्मा 3 माँ शब्द से जुड़ा हुआ है मम्मा का नाम। पहला नाम मम्मा का जो पड़ा, ब्राह्मण परिवार में मम्मा क्या कर रही है, सबको माँ बन करके पालना दी, कोई भी पालना में कमी नहीं रखी। और दूसरी माँ जो भविष्य में आने वाले समय में सतयुग और त्रेता में लक्ष्मी स्वरूप में माँ बन करके क्या करेंगे, वहां भी सबका पालना करेंगे। और फिर द्वापर और कलयुग में भी मम्मा का पूज्य स्वरूप का कितना पूजा होता है भक्ति मार्ग में। तो एक बार क्या हुआ था ना, मम्मा तो ऐसे सब मम्मा नहीं बोलते थे, जो नाम था राधे राधे ही बोलते थे। तो उस समय सिंध में ही थे मम्मा बाबा सब, लेकिन सबका रहने का जगह अलग अलग था। इस हवेली में अगर मम्मा और सब बच्ची दादी लोग रहती थी तो बाबा का घर अपना लौकिक घर में बाबा रहते थे। गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नियम था कि सब एक जगह नहीं रहेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि मम्मा जो थी, सब मम्मा को मम्मा शब्द से नहीं बुलाती थी। मम्मा का नाम मम्मा कैसे पड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो जितनी भी दादी थी और जो भी वहाँ पे भाई बहन बच्चे थे, सब बाबा जो मुरली सुनाते थे वो सुनने के लिए चले जाते थे, या बाबा मिलन होता तो वो करने के लिए चले जाते थे। लेकिन मम्मा नहीं जा पाती थी, क्योंकि यज्ञ में जितने भी सामान आते थे या जो भी चीज,
तो क्या होता था, जो समय जैसे 7 बजे मुरली सुनने के लिए जाना है, तो और सब दादी या और सब भाई लोग क्या करते थे, सारा चीज ऐसे छोड़ के मुरली सुनने चले जाते थे। लेकिन मम्मा क्या करती थी, जितना भी चीज छोड़ करके वो लोग जाते थे, वो सब चीज मम्मा एक्यूरेट करके रखती थी। अगर कोई चावल साफ कर रही थी, ऐसे छोड़ के चली जाती थी, या फिर कोई दूध ही उबालना है तो ऐसे छोड़ के चली जाती थी। लेकिन मम्मा वो जितनी भी दीदी दादी लोग छोड़ के जाती थी, वो सारा कारोबार करके फिर छत पे जा करके बाबा की याद में टहलती थी। तो बाबा पूछे कि सब तो आ गए, कोई छूटा तो नहीं ना? तो वहां पे जितने भी दादी लोग थी, वो बोली राधे नहीं आए हैं बाबा। तो बाबा बोले जाके देखो राधे क्या कर रहे हैं। तो आई, कोई एक दादी आई और देखी तो छत पे टहल रहे थे, और जाके दादी मतलब बाबा को दादी लोग बताई, बाबा वो तो छत पे टहल रहे हैं। लेकिन बाबा को लगा ऐसे कैसे हो सकता। बाबा बोले फिर से जाके देखो मम्मा क्या क्या करके छत पे टहल रही है। तो वहां पे गया तो देखा जितने भी सब चीज ऐसे छोड़ के रखे थे, सब चीज मम्मा क्या किए, एकदम एक्यूरेट करके रखे थे। हर चीज, यज्ञ का कोई भी चीज खराब ना हो, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी हो। अगर दूध को हम समय से पहले नहीं उबालेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा ना। तो मम्मा यज्ञ का एक एक चीज का कितना वैल्यू रखती थी। तो हर चीज जब सब देखा कि मम्मा तो हर चीज करके, जैसे एक माँ के अंदर वो गुण होता है, अगर बच्चे छोड़ के चले भी जाते हैं तो माँ क्या करती है, हर चीज समेट करके रखती है। तो मम्मा के अंदर वो भी शक्ति थी कि अगर जो भी दीदी या दादी लोग छोड़ के कुछ गई भी, तो मम्मा उसको क्या करती थी, एक्यूरेट समेट करके रखती थी। तो उस समय सब दादी लोग मम्मा को, राधे को मम्मा शब्द कहने लगे, ये तो माँ है। और सब दादी लोग मम्मा मम्मा कहने लगी उस समय से। फिर मम्मा की जो माँ थी, माँ भी मम्मा ही बोलती थी, अपनी बेटी को वो भी मम्मा ही बोलती थी, बाबा भी मम्मा ही बोलते थे। तो ऐसे मम्मा संपन्न और संपूर्ण बनी। यज्ञ में जो ये भंडारी है, भंडारी का भी नियम मम्मा ने ही बनाया। और मम्मा कभी भी कोई भी चीज को, जैसे कभी खाना में नमक कम हो या ज्यादा हो, एक बार वो झींगा होता ना तीता वाला, वो कोई बहन बना दी थी और बहुत तीता था, पर मम्मा को जब दिया परोस करके तो मम्मा वो सब्जी खा गई। जब बहन खाई तो उसको पता चला इतना तीता सब्जी था, कैसे मम्मा खा ली। तो मम्मा को जब बोली कि मम्मा आप कैसे ये तीता सब्जी खा लिए, तो मम्मा बोली ये यज्ञ का कोई भी चीज बर्बाद नहीं करना। यज्ञ का अनाज या गेहूं कहीं भी एक दो छीटा हुआ नहीं रहना चाहिए। इतनी मम्मा के अंदर मतलब धन का भी, अनाज का भी इतना महत्व था, कोई भी चीज व्यर्थ में नहीं जाए। इतनी यज्ञ की संभाल की। उस समय तो इतना यज्ञ में था भी नहीं, पर कभी कोई भूखे भी नहीं रहे। इतना बाबा का तपस्या में बल था कि हर चीज से यज्ञ हमेशा भरपूर रहे। तो मम्मा को ऐसे समय बीतते हुए पूरे 44 साल हुआ शरीर का उम्र, इसलिए दिखाया ना देवी, देवी का कोई बूढ़ा स्वरूप नहीं दिखाया है। देवी का स्वरूप कैसा अवस्था में दिखाया है, युवा अवस्था में। तो मम्मा अपना जीवन युवा अवस्था में ही संपन्न बन करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त की। इसलिए हमेशा देवी को, देवता को युवा स्वरूप में दिखाते हैं, बूढ़े स्वरूप में नहीं। और मम्मा तो बाबा से पहले ही संपन्न और संपूर्ण बन गई। इसलिए हमें ये संकल्प रखना है कि हमें भी मम्मा के जैसे, जैसे मम्मा का शब्द था ना, हर चीज में मम्मा हाजी का पाठ बजाती थी। बाबा कुछ भी बोल दिए तो बोलती थी जी बाबा, हाँ जी बाबा। कभी भी ना जी बाबा नहीं बोली। कोई भी सेवा हो, कुछ भी करना हो, हर चीज में मम्मा हाजी का पाठ बजाई। और मम्मा कहती थी हुक्मे हुकुम चला रहे हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। और कोई कहते हैं आज करो सो, मम्मा कहती थी कल के भरोसा कुछ भी नहीं रखो, कल किसका है, काल का है।
कल क्या होगा इसका तो गारंटी नहीं है ना। इसलिए जो करना है आज करो, अब भी करो, कल पे कुछ भी छोड़ती नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके मम्मा पाठ बजाई, तब तो सबसे पहले संपन्न और संपूर्ण बन गई। कभी भी मम्मा के अंदर अलबेलापन, आलस्यपन नहीं आया। मम्मा हमेशा 2 बजे सुबह ही उठती थी रात को, और हमेशा बाबा को याद करते रहती थी। और इतना लास्ट समय में जब मम्मा को थोड़ा सा बीमारी का सामना करना पड़ा, वैसा बीमारी में भी मम्मा कितना यज्ञ का सेवा करके गई। और कोई रहता, जैसे कोई बीमार पड़ता कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन इतना बीमार, ऑपरेशन हुआ था मम्मा का कैंसर का, वो ऑपरेशन का स्थिति में भी मम्मा लास्ट रोज जब शरीर छोड़ी 24 जून को, तो जितने भी यज्ञ में बच्चे थे सबको अपने हाथों से मम्मा अंगूर बांटी। और जो भी शरीर छोड़ते हैं यज्ञ में, वो हर सेवा करते हुए ही यज्ञ छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ते हैं। यज्ञ का कोई भी चीज इधर उधर नहीं, एक्यूरेट करके। तो हमें भी मम्मा के समान बनना है। तो ये लक्ष्य लेना है कि हर घड़ी क्या है, अंतिम घड़ी है। कभी भी हमारा अंतिम घड़ी आ सकता है, इसलिए कल पे कुछ भी छोड़ना नहीं है। कल किसका है, काल का। 1 घंटा बाद क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, कल की तो दूर की बात। 1 घंटा बाद हमारे साथ क्या होगा इसका पता है, इसका पता नहीं है। तो कल तो दूर की बात है ना। इसलिए पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं। कहते अगर हम अभी आलस्य करेंगे तो आलस्य हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए आलस्य अलबेलापन का त्याग, त्याग में ही क्या है, भाग्य समाया हुआ है। अभी आप लोग त्याग ही करके बैठे हैं ना, इतना गर्मी है फिर भी शांति से बैठे हैं। तो जब भी गर्मी लगे ना तो अपने आप को स्वमान देना है, मैं शीतल स्वरूप आत्मा हूँ। तो क्या होगा, अंग अंग शीतल हो जाएगा, गर्मी की कोई महसूसता नहीं होगी। और अंत समय में तो ये कोई भी साधन सुविधा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी से अभ्यास कीजिए, मैं शीतल स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमारे तन भी शीतल, मन भी शीतल, संस्कार स्वभाव भी शीतल हो, और शीतलता की किरणें पूरे फैलाना भी है पूरे विश्व में। इसलिए पुरुषार्थ कीजिए, अब समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना फास्ट में समय जा रहा है, तो वैसा ही फास्ट में हमें पुरुषार्थ भी करना है। संडे का मुरली में था ना, समय कितना फास्ट में जा रहा है। जिस प्रकार समय इतना फास्ट में जा रहा है, हमें भी वैसा ही फर्स्ट में पुरुषार्थ करना है। लेकिन फर्स्ट क्या, उतना ही लगता है धीरे धीरे। पुरुषार्थ में तो उतना ही लगता है धीरे धीरे अलबेलापन आ गया है, सुस्ती आ गया है। विज्ञान योग का इंजेक्शन फिर से लगाना है, तब तो फिर ताकत आएगा ना। जितना बाबा को याद करेंगे उतना उसकी याद से क्या मिलती है, ताकत। अब खुद याद ही नहीं करेंगे तो ताकत कहाँ से मिलेगा। अब हमारे पास ताकत ही नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। मम्मा का मंदिरों में जो यादगार बना हुआ, इतना भीड़ क्यों है, क्योंकि मम्मा उतनी सारी आत्माओं को क्या की, सकाश दी है, तब तो उसके मंदिरों में आज इतना भीड़ है। कहते जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना सकाश फैलाएंगे, उसके मंदिरों में उतना भीड़ होगा। तो सोचिए कैसा मंदिर का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई कोई मंदिर होता है ना, 1 साल में 1 ही बार पूजा होता है, किसी में सप्ताह में 1 दिन होता है, और कोई कोई मंदिर में तो हर रोज होता है। तो सोचिए जिस मंदिर में हर रोज पूजा होता है,